हेलो फ्रेंड, आपका सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये साड़ी का हम साड़ी में से ब्लाउज़ निकाल देंगे। तो ये लगभग 80 कट का मैंने निकाला है। और फिर ये है हमारा ब्लाउज़ का अस्तर। तो इसमें से हमें पहले बाजू बनानी है। तो इस तरह से मैंने 4 बार फोल्ड कर दिया है अस्तर को और फिर उसको बराबर कर दिया है। और यहाँ पे ये बाजू है तो बाजू के नाप से मैं बाजू कटिंग कर दूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जितनी बाजू इससे, और 3.5 नीचे की तरफ डीप देकर इस तरह से गोलाई लेनी है आपको। और यहाँ पे जितना नाप है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है बगल में भी, और नीचे हाथ चौड़ाई में भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। और अब हम बनाने जा रहे हैं इसका बैक पार्ट। तो बैक साइड के लिए हमने पहले तिरछा कपड़ा निकाल दिया और 13 इंच हमारा नाप है, नाप लेंगे। और ये 13 इंच है तो मैंने 13.5 लिया है। और 5.5 इसकी शोल्डर ली है। 6.5 नीचे लिया चेस्ट के तक, और चेस्ट का नाप हमारा है जितना लेंगे। तो यहाँ पे 10 मैंने लिया है। 32 है तो 8.5 आ रहा है, और 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 मैंने एक्स्ट्रा लिया, 10 इंच लिया है टोटल। और कमर में भी आपको जितना है उसका चौथा भाग लेने के बाद फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर देना है, जो फिटिंग में चला जाएगा। और बैक पार्ट में से हमें इसमें से कटोरी निकालनी है। तो पहले गला निकाल देंगे 5.5 का। ये फ्रंट का गला है, बैक साइड का गला नहीं है। मैं पहले फ्रंट के पार्ट इसमें से निकालना है, इसलिए मैंने फ्रंट का गला बनाया है 5.5। और 4.5 का मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। और 3.5 इस तरह से शोल्डर से बगल में से इस तरह से लेने के बाद 4.5 नीचे और 4.5 पे इस तरह से गोलाई दे देंगे। और 2 इंच नीचे डीप में रखा है जहाँ पे योग आएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से इसको बनाना है। बहुत ही ईजी है इसकी कटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने निशान लगाए थे, तो वहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है हमारी। तो हमारे कटोरी का बाजू का पार्ट कट हो चुका है। और अभी हम कटोरी कट कर देंगे। तो कटोरी के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, जहाँ से ड्राइंग है वहाँ से। तो इस तरह से पहले इसके ऊपर चला देंगे हम चौक से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ड्राइंग आ चुकी है। और इस तरह से देख सकते हैं एक्स्ट्रा रखा है मैंने साइड में कपड़ा बढ़ाने के लिए। और 1 इंच इधर और 1 इंच ऊपर की साइड लेकर इस तरह से निशान लगाने, और 1 इंच डीप में लेना है हमें। और आधा इंच दोनों साइड एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। देख सकते हैं मैंने 1 इंच दोनों साइड एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे हमने योग लेना है। तो योग के लिए हमें इस तरह से 10 इंच का, जहाँ पे कमर का नाप है जितना लेना है। और 3 इंच नीचे और ऊपर की साइड 4 इंच। और फिर इस तरह से गोलाई देनी है। और गला पट्टी भी हम अभी इससे निकाल देंगे, जब ब्लाउज़ कटिंग करते तभी सब निकाल के रख देना है। तो स्टिचिंग के टाइम हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गला जितना आपको चाहिए उतना बैक साइड का गला रखना है आपको। तो 3.5 यहाँ पे लेकर मैं इस तरह से गोलाई दे रही हूँ, मटका गला बना रही हूँ मैं इसमें। आप चाहो तो गोल चौकस जो भी आपको गला पसंद है उस तरह से बना सकते हो। तो दोनों साइड में इस तरह से गले के निशान लगा रही हूँ एक बराबर। तो यहाँ पे ये गला बन चुका है। और मैं गले को कटिंग नहीं करूँगी, सिलाई के समय, सिलाई के बाद कटिंग करूँगी। तो ये हो चुकी है हमारे अस्तर की कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग। और अभी हम करेंगे कपड़े की कटिंग। तो साड़ी में हमें इस तरह से 4 बार मैंने कपड़े को फोल्ड करके डोरी निकाल रही हूँ।
1 इंच जितनी मैंने डोरी निकाल दी है और अभी मैं डबल फोल्ड करके इस तरह से बाजू निकाल दूँगी। और बैक साइड का पार्ट भी इस तरह से रख देंगे और कटोरी सारे पार्ट्स को इस तरह से रखने के बाद इस तरह से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा करके हमें कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे ये कटिंग हो चुकी है और ये बाजू थोड़ी हमारी प्रॉब्लम में कट चुकी थी, इसलिए थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा तो दूसरी बाजू कटिंग कर रही हूँ मैं। इसको रख दिया है और यहाँ पे लटकन के लिए मैं इस तरह से गोलाई में त्रिकोण कट कर रही हूँ और साड़ी में से भी जो साड़ी का कपड़ा है उसमें से भी इस तरह से लटकन को कटिंग करेंगे अस्तर के बराबर। और ये वाला जो मेरा पार्ट्स था लेस वाला, तो उस साड़ी से जॉइंट था, इसलिए मेरे दूसरी बाजू कटिंग करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे ये हमारे ब्लाउज़ की हम करने जा रहे हैं स्टिचिंग अस्तर वाले ब्लाउज़ की। और सबसे पहले हम बैक साइड को जॉइंट कर देंगे। तो पहले सीधे नीचे की पट्टी को इस तरह से सीधा ब्लाउज़ को रख के उसके ऊपर अस्तर को रख के इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे। और गले में इसी तरह से जहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, सॉक से मार्किंग करके रखा है, वहाँ पे इस तरह से हमें स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे गला की स्टिचिंग भी हो चुकी है, आधा आधा इंच एक्स्ट्रा निकाल देंगे, हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इस तरह से और फिर इसे हमें उल्टा करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड से इसको शोल्डर को मैंने अंदर की साइड दबा के एक साइड से खींचकर बाहर निकाल दिया और यहाँ पे ये गले की स्टिचिंग कर देंगे डब सिलाई। तो एकदम अस्तर बाहर नहीं दिखना चाहिए, इसलिए एकदम परफेक्ट तरीके से करेंगे। और नीचे की पट्टी को भी हमें इस तरह से डब सिलाई लगा के परफेक्ट करना है। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा और फिर इसके चारों ओर हमें सिलाई लेनी है। आप देख सकते हो हमें कहीं भी दूसरी पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नीचे की पट्टी में भी दूसरी पट्टी नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी और ऊपर गले में भी दूसरी पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट ये ब्लाउज़ हमारा पट्टी ऑलरेडी बन चुकी है पहले से ही। और यहाँ पे 3.5 और ऊपर की साइड 4.5 का टक्स भर देंगे हम गले के बीचों बीच से। और फिर ये वाले हमारे पार्ट्स हैं उनको इस तरह से सीधे कपड़े पे सीधा रखना है और चारों ओर हमें सिलाई करनी है। तो इसी तरह से पूरा ये स्टिचिंग हो चुका है और दूसरा भी इसी तरह से पार्ट मैं स्टिच कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और कटोरी भी हमें इसी तरह से करना है, अटैच चारों बाजू से इस तरह से सिलाई करनी है और कुछ नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं चारों बाजू से मैं इसी तरह से स्टिच कर रही हूँ। तो ये हो चुकी है हमारी स्टिचिंग। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा लग रहा था तिरछा, तो मैंने इस तरह से वापस से खोल के इसको बराबर कर दिया। और ये है हमारे योग, तो योग में भी हमें इसी तरह से रख के स्टिचिंग करना है। तो पहले सीधे कपड़े में स्टिच करना है, फिर डब सिलाई लेनी है इसके ऊपर और दूसरा भी इसी तरह से स्टिच करके सीधे में और फिर डब सिलाई लेनी है और फिर सीधा करके इस तरह से हमें सीधी पट्टी पे सिलाई लेनी है, जिससे हमें पट्टी फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से बन जाएगा योग। और यहाँ पे इसके ऊपर हमें चारों ओर सिलाई लेनी है। तो देख सकते हो मैंने सिलाई ले चुके हो और बाजू भी हमें इसी तरह से करनी है। तो सीधे में इस तरह से ऊपर रख के अस्तर को और स्टिच करना है और फिर डब सिलाई लेनी है। तो दोनों बाजू में मैं इसी तरह से कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और फिर अंदर की साइड दबाते हुए इस तरह से अटैच कर देना है। तो यहाँ पे अटैचिंग हो चुकी है और अभी इसके ऊपर डब सिलाई ले लेंगे हम, चारों बाजू सिलाई ले लेंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से हम लेस को अटैच कर देंगे। यहाँ पे भी दूसरी वाली लेस को भी हमें इसी तरह से अटैच करना है।
ये वाली लेस भी इसी तरह से अटैच करके मैंने पूरा कर दिया है बाजू में। तो ये हमारी बाजू हो चुकी है कटिंग। और अभी हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा साड़ी का वो निकाल देंगे चारों ओर से। ये निकालने के बाद सभी पार्टों में से इस तरह से एक्स्ट्रा साड़ी का कपड़ा निकाल देंगे हम। और बैक साइड में से भी आप देख सकते हैं मैं इस तरह से सारे कपड़े निकाल रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा अस्तर हमने नाप से कापा है तो अस्तर के बराबर रखना है सारे कपड़े को। और ये कटोरी को हम टक्स भर देंगे तो 1.5 इंच की मैंने साइड में रखी है और 2.5 इंच ऊपर की साइड कटोरी को स्टिच कर देंगे। और फिर जो हमारा आड़िया बोलते हैं उसके साथ अटैच कर देंगे कटोरी को। और फिर इसके ऊपर डब सिलाई ले लेंगे। तो सारे पार्ट इसी तरह से अटैच करने आप देख सकते हो। तो दूसरा वाला आड़िया से कटोरी मैंने इस तरह से अटैच कर दी है। और यहाँ पे आधा इंच जितना मैंने कटिंग कर दिया है कटोरी दोनों कटोरियों को। और फिर इसके ऊपर भी मैं डब सिलाई ले रही हूँ इस तरह से। दूसरे में भी इसी तरह से युग को अटैच करना है और फिर इसके ऊपर डब सिलाई लेनी है। और ये है हमारी काज बटन पट्टी। तो एक है मैंने काज पट्टी ली है 1.5 इंच की, बटन पट्टी 2.5 इंच की 2 इंच की ली है सॉरी। तो फिर यहाँ पे जो बटन की पट्टी है उसमें मैंने साड़ी का जो कपड़ा है उसको अंदर डाला है। और जो काज की पट्टी है वो मैंने सिर्फ अस्तर की ली है। और एक्स्ट्रा कपड़ा हम साड़ी का निकाल देंगे। और फिर सबसे पहले हम बटन पट्टी को इस तरह से जॉइंट कर देंगे उल्टे में। और काज पट्टी है वो सीधी पार्ट्स में जॉइंट होती है। और फिर काज पट्टी पे हमें डब सिलाई लेनी होती है इस तरह से। तो डब सिलाई ले लिए और फिर अंदर की साइड इसे दबा देना है पट्टी को। तो काज पट्टी बन चुकी है। और बटन पट्टी हमें सीधा लेकर सीधे में सिलाई करनी है इस तरह से। तो ये दोनों पट्टियाँ मेरी रेडी हो चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने निकाल दिया एक साइड से, दोनों बराबर होना चाहिए। और ये है हमारा गला पट्टी। तो गले पट्टी को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई कर दी है। और फिर यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा दिए। और फिर अंदर की साइड इस तरह से दबा के इसे गला पट्टी हमारी परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी है दोनों में। इसी तरह से हम अटैच करेंगे डबल फोल्ड करके इस तरह से। और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे फिर अंदर की साइड। और अभी हम बना देंगे डोरी। तो डोरी के लिए सबसे पहले कपड़े को 4 बार इस तरह से फोल्ड कर देंगे, धागा बाहर नहीं दिखना चाहिए। और फिर इस तरह से हाथ की मदद से गोल गोल करते जाएंगे और इस डोरी को गोलाई देंगे। तो मैंने दोनों हाथ की मदद से गोल गोल कर रही हूँ डोरी को, जिससे अब हम डोरी में अटैच कर देंगे लटकन इस तरह से। और डोरी मैंने ब्लाउज से अटैच कर दी है। और यहाँ पे इस तरह से हम लटकन को अटैच कर देंगे डोरी के साथ। और फिर इसे सीधा कर देंगे लटकन को। और यहाँ पे ये बैक साइड को फ्रंट साइड से नाप कर इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा है जो निकाल दिया है। और फिर शोल्डर को जॉइंट करेंगे। शोल्डर 1/4 जितना हम एक्स्ट्रा जॉइंट करेंगे ऊपर से। और गले की साइड 1/4 जितना कट लगाना है। तो वहाँ पे थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा सिलाई ली है और 1/4 जितना कट कर देंगे दोनों साइड गले में, शोल्डर गले की साइड से। और फिर यहाँ पे आधा इंच जितना हम उल्टा करके शोल्डर में जॉइंट लेंगे। पहले सीधा जॉइंट लेना है फिर उल्टा लेना है।
तो यहाँ पे 2 बार सिलाई मैं मार रही हूँ जिससे ये पक्का हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इसमें बाजू अटैच करनी है, तो बाजू हमें बीचों बीच से अटैच करनी है। पहले बाजू को मैं फोल्ड करके, पहले हमें बाजू में एक साइड जो फ्रंट पार्ट में लगती है वो आधा इंच जितना कम होता है, तो उस आगे पीछे के भाग से तो मैंने आधा इंच जितना कट कर दिया है दोनों पार्ट्स में से, बीचों बीच से। और फिर बीचों बीच कट लगा के बीच में से शोल्डर से मैं स्टिचिंग करने जा रही हूँ इस तरह से। तो दोनों साइड इसी तरह से स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टिच हो चुका है ये वाला एक साइड का पार्ट्स, और दूसरी साइड भी इस तरह से। तो पूरी बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बैक और आगे वाले भाग में भी और पीछे के भाग में भी। और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। और यहाँ पे भी दूसरी बाजू भी इसी तरह से कट करनी है। जो हमने कटिंग किया था आधा इंच वाला कपड़ा एक साइड से, वो आगे के भाग में लगेगी और पीछे के भाग में बिना कटिंग किया हुआ भाग लगेगा। तो दोनों साइड इसी तरह से अटैच करके एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। और अब हम इसे जॉइंट कर देंगे। आगे और पीछे वाले भाग को कमर से बाजू तक हमें फिटिंग लेना है। इसे कपड़े को एकदम अटैच कर देना है बाजू ब्लाउज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये कमर से बाजू तक पूरी सिलाई ले ली है और सीधे कपड़े में सिलाई ली है, उल्टा करके नहीं लिया है। और दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लेंगे हम। तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा भाग बढ़ रहा था आगे वाला, तो मैंने इसको थोड़ा सा अपनी बाजू से अटैच कर दिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा सिलाई ली है जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसी में भी सीधे भाग में हमें कमर से लगाकर बाजू तक सिलाई लेनी है। और फिर यहाँ पे थोड़े से धागे उसको कट करके ले लेंगे और फिर हमें उल्टा करना है। और उल्टे में हमें इस तरह से स्टिचिंग करनी है। और पहले हमें आधा इंच जितनी स्टिचिंग ले लेनी है और फिर हमें फिटिंग के बराबर, तो दोनों साइड में इस तरह से आधा इंच फिटिंग ले लूँगी, जिससे हमने बाहर की सिलाई की है वो अंदर दब जाएगी। तो यहाँ पे ये स्टिचिंग हो चुकी है। और अभी हमें जो भी ब्लाउज़ है उसके नाप का हमें ब्लाउज़ बनाना है। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है उसके लिए फिटिंग के लिए हम इस तरह से स्टिच कर देंगे नाप कर। और बाजू भी इसी तरह से नाप के मार्किंग करके इस तरह से अटैच कर देंगे। फिर यहाँ पे 1-2 बार सिलाई लगा देंगे अंदर की साइड, जो कम ज़्यादा फिटिंग कभी खोलना हो तो खोल सकते हैं। तो अंदर की साइड भी 2 सिलाई हो चुकी है। दोनों साइड इसी तरह से मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर दूँगी। और दूसरी बाजू से नाप कर इस तरह से इसको भी अटैच कर दिया है। तो ये हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो बराबर हो चुका है। और इसका लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आया कटोरी वाले ब्लाउज़ का। और ये देख सकते हो ये फ्रंट पार्ट का है लुक, और ये बैक साइड का भी लुक इस तरह से है। और डोरी भी